नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 5 फिल इन द ब्लैंक्स के और 5 आपके जो होंगे वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अपने सभी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक वहां पर आपको मिल जाएंगी और काफ़ी सारी पीडीएफ जो हैं वहां पर शेयर कर दी गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आपके पूरे सिलेबस की भी जो पीडीएफ हैं उनको वहीं पर जो है शेयर कर दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मनोवैज्ञानिक रूप में जो तीव्रता को सुनते हैं उसे कहते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप में जो तीव्रता को सुनते हैं उसे कहते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है। ऑप्शंस आपके सामने अंतराल, उतार चढ़ाव, वाणी और गुण। तो दोस्तों, उसको हम अंतराल कहते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जब कोई व्यक्ति बोलता है तब उसके सुरों में, जो सुरों के बीच में उतार चढ़ाव हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं उसका लय सही नहीं है, उसका रिदम सही नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है, जब सुरों के बीच में उतार चढ़ाव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिदम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति वाणी का उच्चारण करता है तब उसमें संवहन तंत्र होता है। कठोर, तालु, मुंह। नेक्स्ट आपके दो ऑप्शंस हैं, दांत और होंठ या ओष्ठ। तो दोस्तों, यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सही होगा बी, मुंह। जब कोई व्यक्ति वाणी का उच्चारण करता है तब उसमें संवहन तंत्र प्रयोग होता है, तो आपका मुंह हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न पर। और क्या कहता है चौथा प्रश्न? आकृति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आप बताएंगे वाक्य विन्यास का, रूप ग्राम का, दोनों का, या अर्थ विन्यास का। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें जो आपकी हैं इनको आप लोग थोड़ा शॉर्ट से छोड़ करके इसको 5 नंबर में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ देखने को मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वाक्य विन्यास, रूपग्राम और अर्थ विन्यास। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा नंबर 4 में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रूपग्राम। आकृति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है रूपग्राम। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न है, संयुक्त पद्धति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? संयुक्त पद्धति को दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है, आप सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, आंशिक रूप से आवाज़ की क्षति को कहते हैं। जब आंशिक रूप से किसी भी बच्चे की आवाज़ की क्षति हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्फोनिया। यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मस्तिष्क में बोलने के क्षेत्र को कहते हैं। मस्तिष्क में बोलने के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर वर्निके एरिया, नंबर बी ऑप्शन आपका ब्रोकाज एरिया, नंबर सी आपका ग्लोबल और नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ब्रोकाज एरिया यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, रूपग्राम के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, रूपग्राम के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार रूपग्राम के होते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर आता है। भाषा की प्रतीकात्मक प्रणाली किन किन पर निर्भर करती है? ग्रहण करना, अभिव्यक्त करना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर भाषा की प्रतीकात्मक प्रणाली जो होगी वो ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना, अर्थात यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, 2 साल के सामान्य बालकों में कितने शब्दों का विकास होता है? 2 साल का सामान्य बच्चा है, उसमें दोस्तों 200 से 500 शब्दों का विकास होता है। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अब सही गलत के प्रश्नों पर, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ध्यान को आकर्षित करना वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य होता है।
ध्यान को आकर्षित करना वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य होता है, तो बिल्कुल दोस्तों सही है। वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य, वाणी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को अच्छी लगे और उनके ध्यान को आकर्षित कर ले, अपनी तरफ आकर्षित कर ले। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किसी भी बोली के प्रभावशाली होने में उसका सही प्रयोजन करना आवश्यक नहीं होता है। दोस्तों यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रयोजन करना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया है कि नहीं होता है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा विकास की अगर बात आती है तो महान वैज्ञानिक चॉम्स्की की बात आती है, और चॉम्स्की ने वाक्य विन्यास को भाषा में महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भाषा का विकास बालक के जीवन में बहुत जल्दी ही प्रारंभ हो जाता है, तो बिल्कुल दोस्तों सही आपका हो जाएगा, बहुत ही जल्दी प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मान सकते हैं कि बच्चा जब अब जन्म लेता है उसके बाद से ही भाषा का प्रारंभ हो जाता है उसके जीवन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में वाणी विकास के लिए तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ऐसे बच्चे वो सीखेंगे ही नहीं, स्पीच थेरेपी उनको दी जाती, तकनीक की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल दोस्तों यह आपका कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की क्षमता होती है, आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जन्म जात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो बच्चों को भाषा सीखने के लिए एवं ज़रूरत होती है, तो बच्चों को भाषा सीखने के लिए दोस्तों इनपुट और एक्सप्लोरर की ज़रूरत होती है। इनपुट की ज़रूरत होती है और एक्सप्लोजर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न पर, वार्तालाप के दौरान उपयुक्त रूप से स्वर तंतुओं का उपयोग में लाने को कहते हैं। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, वोकल हाइजीन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि मनुष्य अपनी वाणी में प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है। मनुष्य अपनी वाणी में भाषा का प्रयोग करता है। मस्तिष्क में समझने के क्षेत्र को कहते हैं, मस्तिष्क में समझने के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्निके एरिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्निके एरिया। मस्तिष्क में समझने के क्षेत्र को वर्निके एरिया कहते हैं। इस प्रकार से आज का जो आपका सेशन था वो समाप्त होता है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।